हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। और मैंने पॉलिटी का पेपर देखा GS2 का। तो उसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि देखो, स्टैटिक का तो एक क्वेश्चन था, स्टैटिक का, और आईआर से क्वेश्चन थे। एंड पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे, आप अगर लक्ष्मीकांत आपका बेसिक कंप्लीट हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल आप लक्ष्मीकांत को हल्के में मत लेना। आप एक रीडिंग में बिल्कुल बिगनर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी मुझे कुछ महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है बिगनर के लिए ही है। और जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी वो मुझको ना वो खुद सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं अभी बिगनर के लिए बात कर रही हूँ। मैं ये भी बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप बिगनर है ना, तो आपको आराम से लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने में नहीं तो नहीं 3 महीने लग जाएगा। और हाँ, ये बात जरूर, जितनी बार अगर यार आप उसको 10 बार पढ़ना चाहो ना लक्ष्मीकांत, तो पढ़ना, क्योंकि आप हर बार नई रीडिंग लगाओगे, नया चैप्टर की रिविज़न करोगे, तो आपको हर एक बार एक लाइन नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप एक करके देखना। तो बिल्कुल ऐसा मत करना कि एक बार बुक पढ़ ली देन सॉर्टेड, ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू रीड द बुक एंड रिवीजन अगेन एंड अगेन 10 टाइम्स, और उसके अपर भी कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है 2026 के पेपर का। तो मेरी अभी तो 2 बार ख़त्म हो चुकी है, और इसलिए मैं बता रही हूँ बिगनर को ही। ये किसी वैसे एक्सपर्ट हो के मैं नहीं बता रही हूँ, मैं एसएससी का एक्सपर्ट हूँ, मैं वो बता सकती हूँ। और मैंने अपने वीडियोस पे डाले भी हैं भी। उससे कंसर्न कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और एसएससी का तो मैं अभी बिगनर हूँ, तो 6 मंथ की जितनी भी प्रिपरेशन है उतना मैं बता रही हूँ कि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसको भी लक्ष्मीकांत भी आप हल्के में मत लेना। उसके बाद आपको कंटेंट चाहिए लिखने के लिए वहाँ पे, क्योंकि 250 वर्ड्स आप क्या लिखोगे। आप पॉलिटी में तो आपको जानती हो कितना होता है किसी के बारे में, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। बट आपको, मुझे लगता है कि जैसे मेंस मॉड्यूल होता है, ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी किसी इंस्टीट्यूट से, मेरे ख्याल से। और आपका जो हो वो मुझको बताना, ओपिनियन जो भी हो आपका, तो बताना कि मैंने सही बोला या गलत। मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकी आप लोग किसी भी वीडियो देख के ना बिल्कुल यकीन मत कर लिया करो, जब तक अपना एक्सपेरिमेंट मत ले क्या करो। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ ना यहाँ पे आगे, तो एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ। अभी तक मैंने यूपीएससी का कोई भी नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा ऐसा कि हाँ, आईआर के क्वेश्चन तो थे ही थे, पॉलिटी के स्टैटिक के क्वेश्चन थे जिसमें आप लिख सकते थे। बाकी तो अच्छे खासे यहाँ से आइडिया मिल जाता है लक्ष्मीकांत से, लेकिन आपको कंटेंट की ज़रूरत है, जो कि आपको कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा आपको टाइम हो गया तो आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो उस पर ना। और करंट अफेयर से रिलेटेड तो हाँ चलती है, करंट अफेयर मस्ट है, रिलेटेड चलती है, उससे ही आते हैं। और करंट अफेयर को आप तो यूपीएससी में भगवान ही समझो, उससे कुछ नहीं है, उसी से नहीं है पार होती है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और एसएससी में मैं एक्सपर्ट हूँ। एसएससी की हालत अच्छी नहीं चल रही है, आप सब जानते हो। लेकिन एसएससी में वोकैब कैसे तैयार करनी है, मेरी तो वोकैब सारी रटी हुई है, वोकैब कैसे तैयार करनी है। एंड मैथ्स में तो कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जो कि आप जानते हो 3-4 टॉपिक ऐड हुए हैं, तो आपको एक दिन ही लगने वाले हैं उसको रेडी करने के लिए। अगर कोई बिगनर है तो प्लीज़ पूछना एसएससी के लिए, तो मैं बता सकती हूँ। और हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि एसएससी के लिए मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, और कुछ भी गलत नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। हालात अच्छे नहीं हैं, पता है, लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग को यार एक्सपेरिमेंट है, और हम लोग को पढ़ाई करनी है, तो फिर फालतू की बातें ना सोच के पढ़ाई करते हैं।